हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के अध्ययन में। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट। इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ये वीडियो अपलोड कर दी है। उससे पहले भी इज आर एम बाजवर, है ना, अटेंड देयर, इस तरीके की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में हम उन बातों को बनाते हैं जो हाल फिलहाल में क्या है, कंप्लीट हुई है, यानी कि जिनको समाप्त हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हाल फिलहाल ही वो क्या है, समाप्त हुई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी पहचान। इसकी पहचान रहेगी जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में चुका है या फिर चुकी है या फिर चुके हैं आदि शब्द आते हैं। या फिर क्या आ सकता है, लिया है, लिया है, दिया है, ठीक है, दिया है। इस तरीके की बातें अगर आती हैं तो हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बोलेंगे बेसिकली। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये तो इसमें था ही नहीं, है ना। जैसे कभी कभी आ जाता है खरीदा है, जैसे उसने एक किताब खरीदी है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ना। खरीदा है तो दा है, यानी कि दा है भी आ सकता है। तो इस तरीके, यानी कि इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि या तो सेंटेंस में आपको क्या पहचानना है, चुका है, चुकी है, चुके हैं पहचानना है ना। चुका है शब्द पहचानना है। अगर शब्द चुका है आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस, यानी कि उसके रूल रेगुलेशन समय लगाने हैं बनाने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा अगर ये नहीं है, ठीक है, तो है साथ में आना चाहिए, ठीक है। नंबर एक क्या क्या आना चाहिए, एक तो लास्ट में आना चाहिए है का मतलब है, हूँ, हो, जो भी है ये आ सकता है, ठीक है। और इससे पहले जो भी शब्द आएगा, इससे पहले जो भी शब्द आएगा, ठीक है, वो क्या नहीं आना चाहिए मैं बता देता हूँ। दो शब्द भाई क्या आना चाहिए, आने के लिए तो ये बहुत सारे हो गए, इनको याद रखेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इससे अच्छा है आप उनको याद रखो जो नहीं आना चाहिए। तो क्या नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, तो क्या नहीं आना चाहिए, एक तो ता नहीं आना चाहिए, ठीक है, और एक रहा नहीं आना चाहिए, ठीक है। ता नहीं आना चाहिए और एक रहा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे उसको। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, मुख्य क्रिया होनी चाहिए, ठीक है। मुख्य क्रिया होनी चाहिए। मुख्य क्रिया मैंने आपको इससे पहले सेंटेंस में भी बताई थी, यानी कि जिन शब्दों के लास्ट में अगर हम ना जोड़ दें और कोई सटीक शब्द अगर बनता है तो हम क्या बोलेंगे, वो मुख्य क्रिया यानी कि हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। जैसे अगर इससे पहले अगर आ जाए क्या, खरीदा है, खरीदा है, तो इससे पहले अब कुछ भी हो सकता है कि उसने एक मोबाइल खरीदा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हुआ, है ना। इससे पहले अगर हम क्या बोल सकते हैं, उसने एक कार खरीदी है ना। या फिर ये खरीदा वाला सेंटेंस बन गया, है ना। इसके अलावा अगर हम कुछ और बोलना चाहें, जैसे क्या नहीं है, केवल ये नहीं आना चाहिए, है ना, एक ये और एक ये नहीं आना चाहिए, है ना। क्या क्या आ सकता है, या तो चुका आएगा या फिर उसके अलावा है, और है से पहले कोई भी क्या आएगी यहाँ पे, मुख्य क्रिया आएगी, ठीक है। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया कौन सी वाली, जिसमें ना तो ता आता हो ना रहा आता हो। इस तरीके से हम हिंदी में पहचान सकते हैं इसको, ठीक है। अब सीखते हैं इसके बनाने के नियम। बनाने के नियम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट रहेगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या लगाएंगे, हैज़ एक वचन के लिए, ठीक है, यानी कि सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। और हैव लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। हैज़ और हैव, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैज़ और हैव का यूज करेंगे। हैज़ एक वचन के लिए यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर पर्सन के लिए, हैव यानी कि बहुवचन कर्ता यानी कि प्लूरल नंबर के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब की बात। अब आ जाते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब, और मेन वर्ब में हमेशा क्या है, हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। मेन वर्ब की
थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। तो देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये यूज होगा। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में क्या रहेगा, हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम इन सेंटेंसों को बना सकते हैं। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। उसने मेरा पर्स चुराया है। उसने मेरा पर्स चुराया है, ठीक है। तो बेसिकली आपने जो ये याद किया ना, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ज़्यादातर तो इसी में बन जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बनते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको ये ट्रिक बता दी है, ठीक है। ट्रिक बता दी है कि है और है से पहले कोई भी मुख्य क्रिया होनी चाहिए, ता और रहा, रही, रहे को छोड़कर, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है उसने, और उसने की अंग्रेजी आती है ही, ठीक है। तो ही, और ही एक वचन है तो इसलिए हैज़, ही हैज़। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब है हमारे यहाँ चुराया, चुराना बोलते हैं, स्टील, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी स्टोलन। ही हैज़ स्टोलन। और पर्स, पर्स किसका, मेरा, यानी माई पर्स, ठीक है। ही हैज़ स्टोलन माई पर्स, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप देखना चाहें, मैं और एक दो एग्जांपल बता देता हूँ अफर्मेटिव के। जैसे मैंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है, ठीक है। तो इसको बनाए, सॉरी, मैंने अभी तक ताजमहल नहीं, तो मैंने बताया नहीं, तो इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। मैंने अभी तक मैं ताजमहल देख चुका हूँ, है ना। इस तरीके से बना सकते हैं, मैं ताजमहल देख चुका हूँ, ठीक है। तो इसको बनाएंगे आई क्या है, प्लूरल में हम काउंट करते हैं, तो आई हैव, उसके बाद देख चुका यानी कि आई हैव सीन ताजमहल, ठीक है। आई हैव सीन ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है। मैं क्या लाल किला देख चुका हूँ, तो आई हैव सीन रेड फोर्ट, ठीक है। मैंने तुम्हारा घर देखा है, आई हैव सीन योर होम, ठीक है। और क्या बना सकते हैं, इस तरीके से हम सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे खिलाड़ियों ने मैच जीत लिया है, द प्लेयर हैव वॉन द मैच। इसके अलावा अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय क्या याद रखना है हमें, सब्जेक्ट और हैज़ और हैव, यानी कि हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या फिर हैव, उसके जस्ट बाद क्या है, हम नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम, यानी कि कुल मिला के क्या करना है हमें, हमेशा जो हमारी नोट रहेगी ना, नोट का गेम क्या रहता है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन द सेंस, यानी कि उसमें ना तो नहीं है और क्या, दोनों नहीं है, ठीक है। यानी कि ये सेंटेंस क्या सादा है, सिंपल सेंटेंस है, तो उसमें उसमें तो नोट आएगी नहीं, ठीक है। उसके अलावा सेंटेंस में अगर जैसे नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो नेगेटिव हमेशा क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यूज करते हैं ना। नोट का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम यूज करेंगे। उसके अलावा सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव है, ठीक है, तो इंटेरोगेटिव में हमेशा हम कब, सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट में क्या, इंटेरोगेटिव में क्या रहता है कि अगर प्रश्नवाचक पहले होगा तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो पहले लग जाती है, ठीक है। तो नॉट तो भाई अपनी जगह पे ही है, तो वो सब्जेक्ट की बगल में आ गया, भाई ये जगह छोड़ दी इसने तो इसकी जगह पे ये इधर खिसक गया। तो कुल मिला के नॉट तो अपनी जगह पे रहता है, लेकिन उसको समझने का तरीका यही है कि अगर सेंटेंस हमारा कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है, केवल नेगेटिव है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगी, चाहे सेंटेंस कोई भी हो,
चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है, या फिर और भी कोई सेंटेंस हो, ठीक है। और सेंटेंस अगर हमारा इंटरोगेटिव है तो क्या होगा, वो नॉट हमारी हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगी। दो चीज़ याद रहेंगी तो फिर इस सेंटेंस में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने मैंने एक पत्र नहीं लिखा है। मैंने एक पत्र नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है हमेशा, है सेंटेंस में लास्ट में जरूर रहनी चाहिए। अगर है नहीं होगी तो ये सेंटेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का बन जाएगा, हमेशा याद रखना। जो प्रेजेंट परफेक्ट के जो सेंटेंस होते हैं उनमें से अगर हम है को लास्ट में से हटा दें तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस बन जाते हैं। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस तभी माना जाएगा अगर वो लास्ट में है होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, और आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। आइए देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या है, पहले है प्रश्नवाचक, वाक्य के कहाँ पे है, प्रारंभ में है, प्रारंभ में है, ठीक है। प्रारंभ में है तो क्या बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या हैव से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब और उसकी थर्ड फॉर्म, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। इस तरीके से, जैसे क्या क्या तुमने अपना काम कर लिया है। क्या तुमने अपना काम कर लिया है, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम किससे सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हैव से, ठीक है। तो हैव यू डन योर वर्क। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, हैव से स्टार्ट किया सेंटेंस को, एंड देन यानी कि हैव लगा लिया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पे, अपना काम, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर प्रश्नवाचक शब्द यानी कि वाक्य में प्रारंभ में आ जाए तो इस तरीके से हम सेंटेंसों को बोल सकते हैं। और किस तरीके से हम सेंटेंसों को बोल सकते हैं, जैसे क्या क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन द फूड, ठीक है। क्या तुमने मेरा गांव देखा है, हैव यू सीन माई विलेज, ठीक है। क्या तुमने पत्र लिख लिया है, हैव यू रिटन ए लेटर, ठीक है। क्या तुमने पत्र भेज दिया है, हैव यू सेंट द लेटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रश्नवाचक शब्द यानी कि जो वाक्य में प्रारंभ में आ जाते हैं उनको इस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद अगर वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, कब आ जाए, बीच में, तो किस तरीके से हम बनाएंगे, सबसे पहले प्रश्नवाचक की अंग्रेजी, उसके बाद हैज़ या फिर हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और उसकी थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रहेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। उसने यह पत्र
क्यों भेजा है, उसने ये पत्र क्यों भेजा है, तो इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक की अंग्रेजी यानी कि वाई, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, उसने यानी कि एक वचन, तो वाई हैज़, उसके बाद ही, वाई हैज़ ही सेंट ए लेटर, ठीक है, यह पत्र, तो सेंट दिस लेटर हो जाएगा यहाँ पे एक ही जगह पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, वाई हैज़ ही सेंट दिस लेटर, ठीक है। इसके अलावा और देख लेते हैं एग्जाम्पल। उन लड़कियों ने तुम्हारा पर्स क्यों चुराया है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इनको, तो सबसे पहले क्यों यानी कि वाई हैव दोज गर्ल स्टोलन योर पर्स। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, प्रश्नवाचक की अंग्रेजी, ठीक है। उसके बाद हैव, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, उन लड़कियों का मतलब है बहुत सारी लड़कियां हैं, उन लड़कियां, अगर लड़कियां यहाँ पे, उन लड़कियों की अंग्रेजी क्या होगी, दोज गर्ल, ठीक है। अगर लड़कियां के हम क्या बोलते हैं, उस लड़की, तो उस लड़की की अंग्रेजी क्या होती, दैट गर्ल, ठीक है। इस लड़की की अंग्रेजी क्या होती, दिस गर्ल। इन लड़की की अंग्रेजी दिस गर्ल। दूर है तो दोज गर्ल। दूर अगर सिंगुलर है यानी कि अगर हमके सामने कोई बैठा है यानी इशारा कर रहे हैं, तो और व्यक्ति कैसा सिंगुलर है तो हम दैट का यूज करेंगे, ज़्यादा है तो दोज का यूज करेंगे, ठीक है। पास में है तो दिस का यूज करेंगे या फिर दिस का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, वाई हैव दोज गर्ल स्टोलन योर पर्स, ठीक है। वाई हैज़ दोज गर्ल स्टोलन योर पर्स, ठीक है। इस तरीके से हम सेंटेंसों को बना सकते हैं। तो आज हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसों को किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो रिवीजन के तौर पे हम देख सकते हैं जिस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में काम क्या है, रिसेंटली ख़त्म हुआ होता है, यानी कि उसको ख़त्म हुए क्या ज़्यादा समय नहीं हुआ है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई हैव ईटन द फूड, मैंने खाना खाया है, ठीक है, मैंने खाना खाया है या मैं खाना खा चुका हूँ। तो खाना खा चुका हूँ मतलब मुझे कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है कि भाई 1-2 दिन हो गए हों, है ना। तो यानी कि मैं खाना खा चुका हूँ, यानी कि रिसेंटली मैं बता रहा हूँ कि भाई मैं अभी अभी खाना खा के, ठीक है, मैंने अभी अभी अपना खाना कंप्लीट किया है, खाना खाया है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है, यही इसकी पहचान है कि जब कोई भी काम अगर रिसेंटली अगर ख़त्म हुआ है, रिसेंटली हुआ है, ठीक है, जैसे वह अभी स्कूल गया है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसने अभी अभी जूस पिया है, ठीक है, वह अभी अभी बाजार गया है। तो अभी अभी से कोई सेंस नहीं है, इसके अलावा कुछ भी हम बोल सकते हैं, जैसे उसने किताब पढ़ी है, ठीक है, उसने एक पत्र लिखा है, ठीक है, उन्होंने मैच खेला है। देखो उन्होंने मैच खेला है या फिर वे मैच खेल चुके हैं, ये बात एक ही होती है, हमेशा ध्यान रखना, है ना। कुछ बच्चे क्या इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो सकते हैं कुछ बच्चे क्या है इस चीज़ में क्या कन्फ्यूज हो सकते हैं, जैसे उन्होंने 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 अपना काम कर लिया है, ठीक है, उन्होंने अपना काम कर लिया है, उन्होंने अपना काम कर लिया है। या इसको हम और किस तरीके से बोल सकते हैं, वे अपना काम कर चुके हैं, ठीक है। तो बात ये दोनों एक ही है, हमेशा ध्यान रखना, है ना। वे और उन्होंने इस तरीके से क्या है आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, दोनों सब्जेक्ट एक ही हैं। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, उस और वह, ये दोनों हमेशा इंटरचेंज होते हैं। दोनों की अंग्रेजी क्या होती है,
ही होती है, और इन दोनों की अंग्रेजी क्या होती है, दे होती है। ठीक है, तो दे हैव डन देयर वर्क, दे के साथ देयर, दे हैव डन देयर वर्क। उसके अलावा अगर वो बोलेंगे तो वह अपना काम खत्म कर चुका है, तो ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, है ना, इस तरीके से। या फिर वह अपना काम पूरा कर चुका है, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, इस तरीके से इन सेंटेंसों को हम क्या है, बना सकते हैं। तो सब अगर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या रूल रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, और उसके बाद में वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट रहेगी। नेगेटिव लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के बाद में नॉट लगा सकते हैं। सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव है तो हमारा सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में लगा है तो। अगर वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक की अंग्रेजी आएगी, उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा एंड देन हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में हम बता सकते हैं, है ना। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर